भगवान शिव का अस्तित्व उतना ही पुराना है जितनी की पुरानी ये पृथ्वी है, जितना पुराना ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में दो सत्य हैं, एक सत्य है सूर्य और एक सत्य है शिव। दोनों में समानता भी है। कहते हैं कि शिव अपने अंदर सूर्य को समाये हुए हैं। सूर्य का क्या मतलब है? सूर्य एक तरफ हमें बताता है कि ऊर्जा रूपांतरित हो सकती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। और शिव हमको बताते हैं कि जिस चीज की उत्पत्ति हुई है उसका विनाश अवश्य होगा। यह विरोधाभास है। सूर्य बताते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा रूपांतरित होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। और शिव के रेफरेंस में यह बात कही जाती है कि वो विनाश के देवता हैं। अगर इसको गौर से देखा जाए तो उस विनाश में एक उत्पत्ति है। बगैर विनाश हुए उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि जो संदेश सूर्य का है वही संदेश शिव का है। हम अक्सर पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं और कुछ ईश्वर से मांग करके संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें ईश्वर का रूप देखना चाहिए और उस रूप से ही हमें इस ब्रह्मांड और ईश्वर के बारे में जानने का अवसर मिलता है, जो अक्सर हम नहीं करते हैं। अब अगर शिव का रूप अगर आप देखें तो एक ये विराट व्यक्तित्व है, उससे हमको अपने जीवन में बहुत संदेश मिलता है। अब अगर उस संदेश के बारे में आप देखें तो सबसे पहले तो शिव जैसे बैठते हैं वही अपने आप में एक योग की मुद्रा है, एक योगी की मुद्रा है। इसीलिए भगवान शिव को आदि योगी भी कहते हैं, क्योंकि योग की शुरुआत सबसे पहले भगवान शिव ने करी थी। और दूसरा संदेश हमको ये मिलता है कि भगवान शिव हमेशा प्रकृति से जुड़े हुए थे। अगर हम प्रकृति से नहीं जुड़ते हैं तो हम ईश्वर के नज़दीक नहीं पहुंच सकते। अब आप जब भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा कि भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। आपने शिव जी की गर्दन में सर्प लिपटे देखे, आपने उनकी गर्दन तक विष देखा। शिव जी ने समुद्र मंथन का जो विष था वो पिया, लेकिन वो विष गले तक रहा, उसको अपने शरीर में प्रवेश नहीं होने दिया। संदेश ये है कि बुराई के बीच में भी हमने बुराई को अपने पूरे शरीर में प्रवेश नहीं होने दिया। और अगर प्रकृति से जुड़े तो उन जीवों से, जैसे कि सर्प जैसे जीव जिनमें विष होता है, उसमें भी हमने अच्छाई ढूंढी। आपने देखा होगा कि भांग है, धतूरा है, सर्प का जो विष है उससे औषधि मिलती है। उन औषधि से हमें जीवन दान मिलता है। अगर आप देखें तो प्रकृति में जो उपयोगी चीजें हैं उन उपयोगी चीजों से हमें खान पान मिल जाता है, हमें खुशी और सुख मिल जाता है। और जो अनुपयोगी हैं, जहरीली हैं, उनको हम अक्सर ये कह के छोड़ देते हैं कि ये तो जहर है, जहरीली है, बेकार है। भगवान शिव ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आपको उपयोगी वस्तु से कुछ खाने पीने को मिला, कोई फल मिला, तो जो अनुपयोगी वस्तु है वो उस उपयोगी वस्तु से भी ज्यादा उपयोगी है, उससे जो औषधि मिली। इसीलिए आप देखेंगे कि प्रकृति में जितनी भी जहरीली चीजें हैं जिनको हम खराब समझते हैं, उन सब से औषधि बनती है। एक भी एक्सेप्शन नहीं है, अपवाद नहीं है कि जिससे औषधि ना बनती हो। और उसी औषधि का उपयोग हम अपने मेडिकल साइंस में करते हैं, बिल्कुल मॉडर्न साइंस में।
ये आदि योगी वाली बात जो परंपरा है वो आज भी रेलिवेंट है। अब शिव के रूप को अगर आप देखते हैं तो अगर जटाओं में गंगा और अर्ध चंद्रमा अगर आपको दिखता है तो उससे आपको शीतलता का एहसास होता है, एक निर्मलता का एहसास होता है। वो संदेश देता है कि हमारा अंदर चित्त बड़ा बड़ा ही निर्मल, बड़ा शांत होना चाहिए। और शिव को भी भोलेनाथ कहते हैं। शिव जी के बारे में कहानी सुनी होगी, वो हमेशा धोखा खाते रहे और धोखा खाने के बाद भी उन्होंने भोलापन नहीं छोड़ा। वो कभी क्रूर नहीं हुए, वो तभी हुए कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, कि अगर भोले हैं और आपने उस भोलेपन का फायदा लिया तो उनको क्रोध आया, लेकिन उन्होंने भोलेपन को कभी नहीं त्यागा। तो जो निर्मलता, जो इनोसेंस, जो भोलापन भगवान शंकर के रूप में है, वो रौद्र रूप में भी सामने दिखाई पड़ता है। जो डमरू का तांडव है, ये दो चीजें सिग्निफाई करता है। एक उस रौद्र रूप को जब वो नाराज होते हैं, और एक उस रूप को जब वो खुश होते हैं। वही डमरू, वही तांडव नटराज के रूप में, नटराजन के रूप में एक कलाकृति है, एक उत्सव है कि ये जीवन उत्सव होना चाहिए। लाइफ शुड बी ए सेलिब्रेशन। एक तरफ वो भी सिग्निफिकेंस है और एक तरफ उस रौद्र रूप की भी सिग्निफिकेंस है कि अगर हमारी निर्मलता का, अगर हमारे भोलेपन का तुमने फायदा उठाया तो हम रौद्र रूप भी धारण करेंगे विनाश करने के पहले। यह रियलिटी हमें समझनी पड़ेगी भगवान शिव के अस्तित्व से कि विनाश अवश्यम भावी है। विनाश होना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुछ भी शुरू करते हैं उस चीज का अंत जरूर होता है। तो शिव आदि भी हैं, शिव अंत भी हैं, लेकिन जब तक जीवन है तो हमें रक्षा भी करनी है। तो हमारे पास त्रिशूल भी है। हमें हमारे व्यक्तित्व में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो हमने अपने शरीर पे एक भभूत लगाकर यह संदेश दिया है कि यह जीवन भी अल्टीमेटली राख में तब्दील होगा, अल्टीमेटली विनाश होकर रहेगा। अगर ये बातें हमने शिव से सीख ली, शिव का जो परसोना है वो अपने आप में कंप्लीट है। शिवरात्रि की रात क्यों पूजा की जाती है? शिवरात्रि के रात की महत्ता यह है कि वो रात बहुत काली होती है। इट इज वन ऑफ द डार्केस्ट नाइट्स। और जब रात बहुत काली होती है तो समझो सूर्य का उदय होने वाला है। और ये सूर्य का उदय अपने साथ साथ ज्ञान का उदय भी का भी एहसास कराता है। शिवरात्रि में यह परंपरा रही है कि हम रात भर जगते हैं, हम दूसरों को जगाते भी हैं, क्योंकि रात्रि के अंधकार में हम ये कामना करते हैं कि ज्ञान के सूर्य का उदय होगा और उस सूर्य के उदय के साथ साथ शिव भी प्रकट होंगे। और उस शिव के एग्जिस्टेंस में हमें आदि से लेकर अंत तक के जीवन की पूरी प्रेरणा मिलनी है। शिव की दो आंखें खुली रहती हैं और एक आंख मत्थे पे बंद रहती है। इसका संदेश यह है कि उन दो आंखों से तो दुनिया देखनी है, लेकिन एक आंख हमारे अंतर मन को देखती है। हमारे अंदर देखना जरूरी है। वो आंख प्रायः बंद रहती है। बंद इसीलिए रहती है कि हमें अपने अंदर देखना है। सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ है और उस अंतर मन में प्रभु भी विराजमान है। वो आंख सिग्निफाई करती है चेतना को, कि हमें वो चेतना को जागृत करना है। शिव का विराट रूप हमें इतनी बातें बता रहा है कि अहंकार को त्यागो, अपने चित्त में चेतना को जगाओ, प्रकृति से जुड़ो, जीवन का उत्सव मनाओ, अपनी रक्षा करते हुए
विष का भी कड़वा घूंट पियो, लेकिन उसको अपने अंदर समाहित मत करो। इसका मतलब यह है कि अपमान अगर मिल भी जाए, अपमान जैसा विष, तो भी उसको एक कड़वे घूंट की तरह गर्दन तक संभालो, उसको पूरा अपने शरीर में मत ले जाओ। एक शिव की महिमा में सब कुछ सामने है, उत्पत्ति से लेकर, चाहे शिवलिंग जो कि जिसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी है कि ये सेक्सुअल एक्ट है या कुछ और है, वहां से लेकर और अंत तक शिव हमें पूरा संदेश देते हैं। तो सूर्य और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों सत्य हैं, दोनों को पूजो और दोनों से ही प्रेरणा लो। बहुत बहुत